हेलो गाइस, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल. ओके, तो फर्स्टली आई ड्रॉ अ प्रोपीन स्ट्रक्चर which is like that 3 carbon 1 2 and 3. प्रोपीन मीन्स प्रोप 1 इन 1 के पास इन है मेरा. अब मैं अपनी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देती हूँ जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बता चुकी हूँ. 1 कार्बन 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन एंड 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन. ये मेरा क्या हो गया? प्रोपीन हो गया. अब इसका मुझे रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाना है, वो है प्रोपेन 1 ऑल. प्रोप मीन्स 3 कार्बन 1 ऑल. 1 पे ऑल है तो 1 पे मेरे पास क्या हो जाएगा? OH. अब मैं अपने सारी वैलेंसी को कंप्लीट करा दूंगी. कार्बन की 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन. ये मेरे पास हो गया प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल. अब गाइज यहाँ पर मेन बात है कि अगर आपको ये रिएक्शन को कराना है तो आपको कुछ चीज़ों का, कुछ रिएजेंट का ख्याल रखना होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्टली क्या लेना होगा? B2H6 एंड विथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. एंड सेकेंड में आपको लेना होगा H2O2, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. ओके, इतनी चीज़ें आपको चाहिए होगी. अब मैं 1 बाय 1 करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए. ठीक है, अब फर्स्टली मैं आपको फर्स्ट स्टेप दिखाती हूँ. स्टेप फर्स्ट इसकी मैकेनिज़्म का आपको क्या करना होगा. सबसे पहले आपने क्या लिया? B2H6. ये एक हाइड्रोबोरेन सिस्टम है. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो B बोरॉन बोरॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन टर्मिनल पर. ये मेरा हाइड्रोजन कैसा है? ब्रिजिंग हाइड्रोजन है. जबकि ये दोनों हाइड्रोजन मेरे कैसे हैं? जो लास्ट के आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन ये मेरे टर्मिनल हाइड्रोजन हैं. यहाँ पर आपको एक और डाइबोरेन में बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है. कैसा होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये होता है. ठीक है, अब मेरा B2H6 से मुझे पहले मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगी 2BH3 में. अगर मैं BH3 का स्ट्रक्चर ओपन करूं तो बोरॉन एंड 3 हाइड्रोजन. अब आप इसकी देखेंगे इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ये. तो ये इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? ज़रूरत होगी, चाहत होगी. ये मेरे पास 2 है. अब और इसी स्पीशीज़ से मुझको क्या करना होता है? रिएक्शन को प्रोसीड कराना होता है. तो इसको ये हमेशा क्या करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये फ़ौरन ही किस में चेंज हो जाता है? B2H6 में चेंज हो जाता है. और ऐसा ना हो इसलिए हम लोग किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? THF को इस्तेमाल करते हैं. एंड व्हाट इज़ THF? तो THF जो होता है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक में या फिर आप लोगों ने GOC में तो एरोमेटिसिटी में तो इसको देखा ही होगा. ये होता है फ्यूरॉन. सबको पता है. अगर फ्यूरॉन पे 4 हाइड्रोजन का एडिशन मैं कर दूँ, दोनों एल्कीन को मैं ख़त्म करके एल्केन में चेंज कर दूँ तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं. टेट्रा मतलब 4 और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एंड फ्यूरॉन, क्योंकि ये फ्यूरॉन रिंग है. ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्यूरॉन के पास क्या है? लोन पेयर है 2. ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? वो बोरॉन को डोनेट करेगा. और बोरॉन की जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी. फॉर एग्जांपल आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8. इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया और ये स्टेबल हो गया. तो ये कंडीशन हमको मेनली करनी होती है. अब ये कंडीशन करने के बाद हम इस चीज़ का, बोरॉन का, बोरोहाइड्राइड का हम रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के ऊपर. तो वो मैं आप लोगों को सेकेंड स्टेप में दिखाती हूँ. आप चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ. स्टेप सेकेंड,
स्टेप सेकेंड में मेरे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर मेरे पास क्या है, BH3। अब BH3 को मेरे इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, ऑक्सीजन का रोका हुआ है, तो ये B2H6 में अब कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब अभी भी मगर BH3 के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर एल्कीन है जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो वैकेंट ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने बोरॉन का एडिशन कराएंगे और H का एडिशन यहाँ पर होगा। हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बोरॉन हमेशा वहाँ ऐड होगा जहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि बोरॉन हमेशा वहाँ पर एडिशन करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ओके, आप ये बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप की सिचुएशन बनेगी। CH3 CH एंड CH2। ये मेरा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, बोरॉन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बोरॉन के ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन बोरॉन का टूट रहा है और वो हाइड्रोजन अटैच किससे हो रहा है, इस कार्बन से। इस टाइप की मेरे पास क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड BH2। ये मेरे पास एक टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। अभी भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के सेंटर को आप देखें तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो मेरे एल्कीन पे फिर अटैक करेगा। ओके, ये एल्कीन उसके ऊपर फिर अटैक करेगा, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मिक्सचर होगा उसके अंदर एल्कीन तो होंगे ही होंगे और बोरॉन अभी भी मेरा कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एल्कीन मेरी क्या करेगी, वो बोरॉन के ऊपर अटैक करेगी। तो अपकमिंग फिर मेरे पास क्या सा बन जाएगा, आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 बोरॉन, उस पे 1 हाइड्रोजन और उससे जुड़ जाएगा CH2 CH2 एंड CH3। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही है तो आपको बस ध्यान में इस बात को रखना है सेकेंड स्टेप को करने में कि आपको बोरॉन का एडिशन उस कार्बन के ऊपर कराना है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे या फिर वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का अटैक वहाँ कराना है जहाँ पर मिनिमम हाइड्रोजन होंगे या वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो आपका पहला स्टेप बन जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जब मैं एल्कीन का अटैक कराऊंगी इस स्पीशीज़ के ऊपर, यहाँ पर मैं आपको एल्कीन को शो कर देती हूँ, 1 मिनट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन का जब आप अटैक कराएंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि बोरॉन मेरा कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बोरॉन मेरा जाएगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और बोरॉन से जो 1 हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ अटैक करेगा, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और आपका अपकमिंग ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बस आपको इसी बात को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर जाती हूँ। अब आप देख सकते हैं अभी भी मेरी बोरॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होने की वजह से वो फिर से एल्कीन उसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो मैं फिर से एक एल्कीन को लिख देती हूँ। ओके, अब मैंने एल्कीन को लिख दिया। फिर आपको बिल्कुल ही वैसे ही काम करना है। बोरॉन मेरा अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलके बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 बोरॉन और सिमिलरली CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। या मैं इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ, बोरॉन के साथ क्या मिल जाएगा, CH2 CH2 CH3 के
3 मोल्स मिल जाएंगे। और इसी को हम लोग बुक में या फिर कई सारी इजी मेथड के लिए हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, इस पूरे को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, आर से। ओके, इस पूरे को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो Br3 यहाँ पर मेरा फॉर्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर गाइस मेरा क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर अपने। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, स्टेप थर्ड, अब मैंने Br3 को अपने फॉर्म कर लिया है। अब मुझे अपने H2O2 से वर्क करना है, H2O2 एंड देन OH माइनस। हमको पता है H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का कुछ होता है। और यहाँ पर OH माइनस है, ये H प्लस है, ये मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, फॉर्म कर देंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। और O माइनस OH मुझे एज एन इट मिल जाएगा। ये O माइनस और OH का हम लोग अब अटैक कराएंगे अपने किस पे, Br3 पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप फोर्थ में आपको क्या करना होगा, आप लेंगे Br3। आपको दिमाग में इस बात को रखना है कि R मेरा किसके लिए स्टैंड करना है, इस बात को गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, R3B एंड O माइनस OH। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बोरॉन मेरा अभी भी कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको ओपन करके एक बार आपको दिखा देती हूँ। Br एंड R, 1 2 3 4 5 6 सेंटर्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये बोरॉन मेरा क्या करेगा, ये ऑक्सीजन मेरे बोरॉन को कोऑर्डिनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद मेरा Br3 एंड OH टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको बनाया है मैंने, इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर था जिसको उसने डोनेट कर दिया, जिसको उसने दे दिया बोरॉन को। तो अब ये लोन पेयर किसके पास आ गया, बोरॉन के पास। अभी तक तो बोरॉन मेरा डेफिशिएंट सेंटर था, मगर अगर अब आप देखें तो बोरॉन डेफिशिएंट सेंटर नहीं है, उसने अब इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा ले लिया है। प्लस ये R3 कैसा दिखा रहा होगा नेचर, प्लस आई इफेक्ट भी इसके ऊपर लगा रहा होगा, I+I भी दिखा रहा होगा, जिसकी वजह से बोरॉन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और वो बहुत, किसी को तो वो निकालेगा ही निकालेगा। तो हमको पता है ये बात कि ऑक्सीजन OOH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, जबकि OH अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से मेरा OH जो है वो निकल जाएगा और मेरा अपकमिंग क्या बन जाएगा, R2BOR। ये R मेरा फ़ौरन ही यहाँ से निकल के ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा और ये चीज़ मेरी बन जाएगी। अब आप सिमिलरली अब यहाँ से हम लोग रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे। अभी भी आप देखिए तो बोरॉन के पास है, अभी भी बोरॉन ने तीनों और बनाया हुआ है, तो वो फिर से OH का अटैक कराएगा। 1 मिनट, O माइनस OH फिर से बोरॉन के ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो वो क्या बनाएगा, R2BOOH और ये कहाँ पर आ जाएगा, लोन पेयर बोरॉन के ऊपर और OR एज एन इट रहेगा। फिर बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में OH को निकाल देगा। यहाँ पर भी OH निकलेगा। OH यहाँ से जब निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, BOROR। ये R जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ओके, ये R कहाँ से, ये वाला R जाकर यहाँ पर अटैक हो जाएगा, तो 1 ही R यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर R हो जाएगा। अब फिर आप देखिए बोरॉन फिर से अटैक करवा सकता है, तो O माइनस OH से फिर से अटैक होगा और यहाँ से क्या निकल गया, एक OH माइनस, तो आप देख सकते हैं कि निकल गया है। तो फिर मेरे पास बन जाएगा BOR एज एन इट और यहाँ से मेरे पास ये R तो ऐसे ही है और यहाँ पर OH बन गया और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करेंगे, फिर OH को निकाल देंगे और R कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, ये R यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा और मेरे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा BOR और OR भी कैसा, 3।
अब यहाँ तक की बात मेरे ख्याल है आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से मैकेनिज़्म। अब यहाँ पर फिर मैं H2O का अटैक करा दूँगी। H2O का अटैक कैसे होगा, अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये किस टाइप का है, BOR OR एंड OR। मेरे पास ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ओके। और क्या फॉर्म हो जाएगा, H प्लस वहाँ पर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, H H H, और ये R किस चीज़ को ले लेगा, OH को ले लेगा। अब आपको अगर कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। H2O में क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस होता है। H प्लस अटैक करेगा जहाँ पर, यहाँ पर जब आप तोड़ेंगे तो R के पास क्या आएगा, R के पास पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव से H प्लस चला जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव से नेगेटिव मिल जाएगा, और मेरे पास ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों बन जाएंगे। और अब आप R की पोजीशन पे रखिए, क्या था मेरे पास R की पोजीशन पे, आप यहाँ देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 एंड OH। आप देख सकते हैं जहाँ जो चीज़ मुझे बनानी थी मैंने वही बना लिया। देखिए यहाँ पर ये चीज़ मुझे फॉर्म करनी थी और मैंने यही चीज़ फॉर्म कर लिया। ये पूरी मैकेनिज़्म होती है प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल तक जाने की। ये मैंने डिटेल मैकेनिज़्म आप लोग को बताई है। 1-2 बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसके लिए इससे यूज्ड टू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।